मैं आचार्य जेपी गोस्वामी सभी को रंगपंचमी के पावन पर्व पर सभी स्वजाति बंधुओं को, इष्ट मित्रों को, यजमानों को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर दिनों दिन उन्नति करे और हमारा अस्पताल चौओर से रंगों से उन्नति करे। सर्वप्रथम तो मैं इस होलिका उत्सव पर सभी को यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये जो आज दो तरह की खुशी है, मुझे गर्व यहाँ महसूस हो रहा है। एक तो सभी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, दूसरा एक ऐसे जगह पर जहाँ मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए एक स्थान बनाया जा रहा है, एक अस्पताल बनाया जा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहाँ गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, उनको सहायता मिलेगी, उनको उनका भला होगा। एक ऐसे सभागार में आज होली मनाई जा रही है, निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं सभी को, इस आयोजक को, जो इस संस्था के जो आयोजक हैं, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गोस्वामी जी शुरू से जो है गांधीवादी रहे हैं और उनने शोषित, दलित, पीड़ित लोगों की मदद करना शुरू से उनका एक स्वभाव में रहा है। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की बात कही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम सब लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं और शोषित, पीड़ित, अति पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास हम लोगों का रहता है। आजकल जो देखने में आ रहा है, सरकारें अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बनाने का जो प्रयास कर रही हैं, उससे हटके हम लोग सोचते हैं और उसी पर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और हमने ये भी कहा कि हम विश्व के कल्याण की भावनाओं से प्रेरित होकर के ये संदेश जन जन तक जाए, क्योंकि ये ब्रह्मांड में सारी भाषा जा रही हैं, सारी बोलियां जा रही हैं, सारी आवाज़ें जा रही हैं, गुंजारित हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे देश में जो विदेशों में आतताई जो मची हुई है, मानव मानव का दुश्मन हो गया है, तो ये होली मिलन हमारा ये संदेश देता है कि हम सब मिलकर के काम करें, अपनी अपनी जवाबदारी महसूस करें, देश का कल्याण हो। और देश का कल्याण तभी हो सकता है कि जब हमारे अंदर शांति, वैभव और संपदा की सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें, तभी हम कुछ करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा केवल जो होली मिलन तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ आज ही ना मिलें, हम मिलते रहें, संवाद करते रहें, और उस संवाद के परिलक्षण में हम लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा, उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करें। जैसे देश में नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है, तो हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो, महंगाई जो है आसमान छू रही है, हम चाहते हैं कि महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाए। हम ये चाहते हैं कि देश में शिक्षा कैसे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी बच्चा रोगी ना हो, सब निरोगी हों, तो स्वास्थ्य साधन हम कैसे उपलब्ध कराएं। तो इन सारी चीज़ों से, भावनाओं से प्रेरित होकर के, और हम सब लोगों को प्रकृति के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। और अगर हम उसको अपना दोस्त माने, क्योंकि ये जीवन जो है 3 तत्वों से मिलकर के बना है, और उसमें ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है। और अगर इनमें से कोई भी अगर जो है विशुद्ध हो जाता है, तो समझ लीजिए कि सृष्टि का कल्याण ही है, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या है कि हम ईश्वर के प्रति आस्था रखें, और जो जीव, जो हम बोल रहे हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, तो हमारी अनुकूलता है, हमारा सम्मान है। और जिस दिन ये बोलना बंद कर देता है, उस दिन कहते हैं भाई इसको घर से बाहर निकालो। तो हम उस आत्मा की, उस जीव की आवाज़ को सुने और उस पर पथ प्रदर्शन करें। और तीसरे प्रकृति हमें जो है ठंडी ठंडी हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है। तो हम उस प्राणवायु को अपने अंदर समेट करके लोगों के जन कल्याण के लिए, मतलब जीवन श्रद्धा सतम, और हम बिना प्रकृति के 100 साल तक नहीं जी सकते। हमारे ऋषि मुनियों का सबका संदेश है, महात्मा बुद्ध का ये संदेश है। महात्मा बुद्ध क्यों गए जंगल में, तो उन्होंने क्यों तपस्या की, इतना बड़ा वैभव छोड़ करके, एक राजा के जो है घर से राजकुमार थे, वो भी सब कर सकते थे, लेकिन इस देश के लिए, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए वो निकले। और इसीलिए क्या है कि आज महात्मा बुद्ध का पूजन जो है पूरे विश्व में होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें बुद्ध की शरण में भी जाना चाहिए।